ओम नमः शिवाय। दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का हमारे इस वीडियो में स्वागत है। ईश्वर को प्रसन्न करने का आसान तरीका में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि किस प्रकार से हम निस्वार्थ कर्तव्य को निभा करके अपने इष्ट देव को आसानी से प्रसन्न कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने पिछला वीडियो देखा, आपको मैंने बताया कि किस तरह से निस्वार्थ कर्म के मार्ग पर हम डट करके अगर अपने जीवन को निर्वाह करते हैं और जीवन में अपने कर्तव्यों को भली प्रकार से अगर हम पूरा कर पाते हैं, जो कि ईश्वर के बताए नियमों के अनुसार निस्वार्थ कर्तव्य बताए गए हैं, तो दोस्तों ये पूर्ण रूप से मैं सोचता हूँ एकदम सही है, क्योंकि कर्म और कर्तव्य के अलावा मैंने आपको बताया कोई ऐसा इस युग के लिए इससे आसान तरीका नहीं हो सकता है कि हम आसानी से अपने इष्ट देव को प्रसन्न कर सकें। तो दोस्तों, मैंने आपको यही बताया कि जिन लोगों ने निस्वार्थ कर्म के द्वारा या कर्तव्य के द्वारा अपने जीवन का निर्वाह किया है, तो उनके जीवन को भी आप देख सकते हैं कि उनके जीवन में ईश्वर की कृपा उन पर रही है। तो दोस्तों, अब समझने वाली बात यह मैं इसलिए इतने विश्वास के साथ कहता हूं या कह पा रहा हूं, क्योंकि आपने भी ये चीज सुना होगा कि ये जो कर्तव्य है, कर्तव्य ही धर्म में परिवर्तित हो जाता है। धर्म भी कर्तव्यों से ही बना है। तो दोस्तों, जब हम निस्वार्थ कर्तव्य को निभाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हम धर्म के मार्ग पर भी चल रहे हैं। तो जब हम धर्म के मार्ग पर चल रहे हैं तो आप खुद सोचिए, हर युग में भगवान जी ने स्वयं ये चीज कहा है कि जो व्यक्ति धर्म के रास्ते से या धर्म के आधार पर अपने जीवन का पालन करता है, तो वह व्यक्ति ईश्वर का खुद प्रिय बना रहा है, चाहे वो कोई भी युग रहा हो। जिसने भी अपने कर्तव्य का निर्वाह किया है, अर्थात उसने अपने धर्म का पालन अगर ढंग से किया है, तो उसकी अवश्य विजय हुई है और उसका जीवन में जो कुछ भी वो प्राप्त करना चाहता था उसने प्राप्त किया है। तो दोस्तों, यह कर्तव्य ही है जो हमको धर्म के मार्ग पर भी ले जाने का कार्य करता है। बिना कर्तव्य के कोई धर्म नहीं होता है। धर्म मात्र एक नाम नहीं है या एक शब्द नहीं है कि धर्म लिख दिया धर्म हो गया। धर्म भी कर्तव्य से ही जुड़ी वस्तु है या भाव है। अगर हम धर्म के रास्ते पर चलना चाहते हैं तो हमको निस्वार्थ कर्तव्य भी अवश्य करना होगा, क्योंकि निस्वार्थ कर्तव्य करके ही हम धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो सकते हैं। क्योंकि धर्म, मैंने बताया, ये वस्तुनिष्ठ नहीं है, ये कर्तव्यनिष्ठ है। कर्तव्यों से बंधी हुई बंधा हुआ मार्ग है कि अगर हम जीवन में धर्म के राह पर चलना चाहते हैं तो उसके लिए यह जरूरी है कि हम निस्वार्थ अपने कर्तव्यों का पालन भी करें, क्योंकि कर्तव्यों के द्वारा ही हम धर्म तक या धर्म का पालन कर सकते हैं। आपने देखा कि कोई भी व्यक्ति रहा हो, आपने ऐसा सुना भी होगा कि लोग कहते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पति का कर्तव्य, पुत्र का कर्तव्य, तो धर्म भी वही है। पुत्र धर्म, पति धर्म, पत्नी धर्म, माता धर्म, पिता धर्म, धर्म भी से ही इसको जोड़ा गया है। मैंने बताया कर्तव्य करके ही हम धर्म के मार्ग पर चलते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको ये भी बताया कि जीवन में अगर हमको अच्छा एक
खुशहाल जीवन विदाउट एनी टेंशन अगर हमको जीना की तमन्ना है तो उसका एक ही रास्ता है कि हम निस्वार्थ कर्तव्य करें और अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने कर्तव्यों के मार्ग से न डिगे और अपने जीवन का पालन पोषण करें या जीवन अपना जीते हैं। तो वही मनुष्य का धर्म है। मानव का जो धर्म है वह भी यही है, भगवान के बनाए नियमों का पालन करना ही तो कर्तव्य है और यही धर्म है। आप कहीं भी धर्म के विषय में पढ़ लीजिए तो जो कर्तव्य है वही धर्म है। जैसे कि जीवों पर दया करना, सभी जीव जंतुओं से प्रेम करना, सभी की सेवा करना, परोपकार करना, यही कर्तव्य है और यही मनुष्य का धर्म भी है, चाहे वो किसी भी जाति और वर्ग का व्यक्ति हो। तो दोस्तों, अगर हमने आपको यही बताया कि हर व्यक्ति वैसे तो यही कहता है कि मैं अपने जीवन का निर्वाह कर्तव्यपूर्ण या जीवन के कर्तव्य बहुत अच्छी तरीके से करता हूँ और कर रहा हूँ, उसके बावजूद आप देखिए कि लोगों को क्या वह सुख शांति या वह जो चाहते थे वो उनको प्राप्त होता है? नहीं हो पा रहा है। ये चीजें आप अपने समाज में, अपने आस पड़ोस में आप देखें तो आसानी से आपको ऐसे लोग मिल जाएंगे कि जो सब कुछ संपन्न है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा धन कमा लिया है, सब कुछ प्राप्त कर लिया है, 4-4 मकान बनवा लिया है, 4-4 बिल्डिंगे हैं उनकी, 2-2 दुकानें हैं, 10-10 दुकानें हैं, लेकिन फिर भी उनको अगर देखें तो उनको कोई न कोई किसी न किसी समस्या से वो ग्रस्त रहते हैं या उनके जीवन में परेशानियां बनी रहती हैं। मोस्टली अगर देखा जाए, मैं कहना चाहता हूं, आप अगर देखें तो ये उच्च वर्ग में ही ज्यादा आपको मिलेगा। आप खुद सोचिए, जब भगवान ने उनको सब कुछ दिया है, सब कुछ उनके पास है, तो फिर ऐसा क्यों कि उनके जीवन में कठिनाइयां हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप देखिए बहुत सारे अमीर लोग, आपको धनवान लोग ऐसे भी मिल जाएंगे जिनके बिल्डिंगे तो 4 हैं, दुकानें तो 10 हैं, लेकिन वो अपनी ही दुकान, अपनी ही बिल्डिंग में ऊपर चढ़ने तक की सामर्थ्य आज उनमें नहीं है। वो किन्हीं बीमारियों से या अपने शरीर से या किसी प्रकार की समस्या से ग्रसित है, जिसके कारण यदि वो चाहें कि अपने मकान को अगर देखना भी चाहे तो वो 4 तो दूर, एक भी मकान को पूरी तरह से चढ़ करके या देख करके उसका निरीक्षण करने में असमर्थ हैं। ये क्या है? दुकानें 10 हैं, जाने में असमर्थ हैं। जाते हैं तो सेवकों के द्वारा जाते हैं या दवाइयों के द्वारा चल रहे हैं। ये क्या है? अवश्य उनसे कहीं ना कहीं उनके कर्तव्य में चूक का परिणाम है ये, जो उनको भोगना पड़ता है। इसके और आगे देखें तो आपने ऐसा भी देखा होगा, धन दौलत ऐश रुपया पैसा सब कुछ होने के बावजूद आपको ऐसे भी लोग मिल जाएंगे कि किसी की संतान नहीं है। अब बताइए, जो जीवन भर आपने इतना धन ऐश्वर्य रुपया कमाया है, संपत्ति कमाया है, ये किस काम की? ये उनके मन से पूछिए, वो खुद इस समस्या से ग्रसित और अपने को पीड़ित दर्शाएंगे कि उनको इस बात का अफसोस है कि उनके पास कोई औलाद या संतान क्यों नहीं है। तो ये सब क्या है? यह भी कहीं न कहीं कर्तव्य से चूक है, जिसके कारण उनको यह दिन देखना पड़ रहा है। इसके आगे देखिए, ऐसे भी लोग आपको मिल जाएंगे जिन लोगों के औलादे तो हैं, पैसा है, रुपया है, सब है, उनकी संतानें या उनकी संतान बीमारी से ग्रसित है या कुछ और प्रॉब्लम है। आप ऐसा देखेंगे समाज में या उनके परिवार में अनबन है, निभ नहीं रही है, परेशानियां हैं, रुपया पैसा है होने के बावजूद भी वो अपना जीवन मन चाहे ढंग से सुख शांति पूर्वक नहीं जी पा रहे हैं। कोई ना कोई समस्या उनके सामने बनी हुई है। केवल पैसा ही, धन ही प्राप्त कर लेना अच्छा कर्तव्यों का परिणाम नहीं हो सकता है। मैंने आपको बताया, यह युग जो है वह भौतिकवादी युग है, जहां पर मनी को सर्वप्रथम माना जाता है। हम जिसके पास ज्यादा पैसा देख लेते हैं,
हम ये सोचते हैं यह व्यक्ति बहुत अच्छा है, ये इसके कर्म बहुत अच्छे हैं, जिसका परिणाम उसको आज इतना धन संपदा यह सब कुछ मिली है। लेकिन उसके अंदर अगर आप जाकर के देखते हैं तो वह व्यक्ति भी परेशानियों से ग्रसित है। इसका एक ही अर्थ है कि वह अपने कर्तव्य का कहीं ना कहीं निर्वाह करने में चूक गया है। वह बात अलग है कि मान लीजिए जैसे बहुत धनाढ्य जो लोग होते हैं, उनके कर्तव्य कुछ भी रहे हों या पैसा भी करते हैं, अपनी समझ में मैंने बताया हर व्यक्ति सही कर्तव्य और सही कर्म ही करता है। किसी से भी आप पूछ लीजिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसके जीवन में अगर समस्याएं हैं तो वह कर्तव्य के चूक के कारण है। वह बात अलग है, मैंने आपको बताया कि धनाढ्य लोग हैं, उनसे 10 लोगों की आशाएं जुड़ी हुई होती हैं और दसियों लोगों, हजारों लोगों, सैकड़ों लोगों का पेट पल रहा होता है, परिवार चल रहा होता है, यह उनके अच्छे कर्म या अच्छे कर्मों में आया। अगर मान लीजिए आप धनाढ्य, आपकी फैक्ट्री चलती, आपके यहाँ 1000 मजदूर है, 1000 मजदूर का घर चल रहा है अगर आपके माध्यम से, तो आपके ये अच्छे कर्म हैं। तो अच्छे कर्मों के कारण उनके पास पैसा, रुपया या धन संपदा जो आप देख रहे हैं वह तो है, वह मौजूद है, लेकिन जो वास्तविक सुख शांति जिसकी तलाश थी उस व्यक्ति को, वह तलाश उसकी आज भी जारी है। जैसा कि मैंने आपको बताया, बीमारियों से ग्रसित होना, परिवार की अन्य समस्याएं, बेटों का कष्ट, बहुओं का कष्ट, बच्चों की दशा, कुछ ना कुछ मन मुताबिक ना होना, यह भी उनके कर्मों का परिणाम ही होता है। तो दोस्तों, अगर हमको ध्यान रखना है तो यह भी ध्यान रखना है कि अगर भगवान हमको कुछ भी प्रदान करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया, उसका कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, कोई ना कोई उसका मकसद होता है। जैसे कि सपोज करिए किसी के पास समाज में बहुत ज्यादा धन आ गया है या आ रहा है, आता रहता है, तो जरूर उसका कोई ना कोई कारण है, या उसके पुनर्जन्मों का भी हो सकता है जिसके कारण आ रहा है और भगवान उसको दे रहे हैं। तो उसका कर्तव्य अब क्या बनता है? उसका कर्तव्य, अगर धन आपको प्रभु दे रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ इसलिए नहीं दे रहे हैं कि सिर्फ अपने लिए ही सारा धन का इस्तेमाल आप करें। ईश्वर का संकेत यहाँ पर समझने की जरूरत है। अगर किसी को भगवान अपार संपदा, धन संपत्ति का मालिक बनाते चले जा रहे हैं तो जरूर इसके पीछे कहीं ना कहीं कोई रहस्य छुपा हुआ है, और वह रहस्य जन कल्याण के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है। तो दोस्तों, मैंने आपको जो बताया, आप देखें, आदमी 50 लाख, 25 लाख, 10 लाख की पार्टी क्षणिक मात्र 2-4, 10 घंटे के लिए अपने एंजॉय, अपने मान सम्मान, प्रतिष्ठा के लिए 50 लाख रुपया एक रात के लिए खर्च करके उत्सव और पार्टी और ये सब मनाता है। लेकिन आप खुद सोचिए, अगर उसका आधा भाग या 1/4 भाग भी किसी गरीब परिवार को अगर मिल जाए तो शायद उससे उसका जीवन संवर सकता है, या जिसको खाने के 2 वक्त के भोजन की जिसके यहाँ व्यवस्था नहीं है, उसके जीवन की रोजी रोटी चल सकती है। लेकिन क्या ये चीज हर व्यक्ति सोच रहा है या सोचता है? अगर ऐसा सोचता तो मैंने आपको बताया कि कोई ये जो वृद्धा आश्रम, शेल्टर होम, ये जो चल रहे हैं, अनाथालय, धर्मार्थ, जो कुछ भी, इनकी आज आवश्यकता ना होती। हालांकि यह भी किसी न किसी महान पुरुष या महात्मा, अच्छे व्यक्ति के द्वारा ही ये सेवाएं भी चलाई जाती हैं, जैसे कि शेल्टर होम हो गया, वृद्धाश्रम हो गया, कुछ सरकारी भी इसमें व्यवस्थाएं होती हैं, कुछ हम अच्छे लोग भी इसमें जुड़े हुए होते हैं जो वाकई में अपने कर्तव्य का निर्वाह कर रहे हैं। उन्हीं के माध्यम से ये सब सेवाएं हमको समाज में देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, अगर जरूरत है, जो मैंने आपको बताया, जो चंद लोग इस चीज को समझते हैं, अपने कर्तव्य को पूरा करते हैं, उसी प्रकार से अगर हम सब भी अपने कर्तव्य का निर्वाह सही ढंग से अगर करने लग जाएं तो दुनिया में, यकीन जानिए, आप खुद भी ऐसा समझ सकते हैं, एक दिन का ये काम नहीं, लेकिन आगे आने वाले समय में जब भी, ये तो प्रभु के हाथ में है
कि कब क्या होता है, लेकिन हम ये अवश्य कह सकते हैं कि अगर हर व्यक्ति इस प्रकार से सोचे कि हम ये जो अपने सुख, अपने पर्सनल इंटरटेनमेंट के लिए, या आप समझ लीजिए एक झूठी शान के लिए जो हम इतना रुपया बर्बाद कर देते हैं या लगाते हैं, जिसका हम समझते हैं कि उसका कोई विशेष अगर देखा जाए तो औचित्य नहीं है। मैंने आपको बताया पार्टी 1 लाख में भी हो सकती है और पार्टी 50 लाख में भी होती है। तो यह क्या है? यह मात्र सामाजिक स्तर के कारण ही व्यक्ति तो करता है। समाज को दिखाने का ही तो एक ये कार्य हुआ ना कि मैं इतना अमीर हूं इसलिए मैं 50 लाख की पार्टी करता हूं। क्या आपने किसी ये चीज आपके दिमाग में नहीं आई कि अगर इस तरह से इतने सारे अमीर लोग हैं, अगर चाहें तो मैं ये नहीं कहता कि अपना रुपया किसी को भी बिना सोचे समझे आप दान कर दें या दे दें। जो वास्तविक समाज में आप उसका निरीक्षण कर लें, आपको लगता है कि नहीं अगर इसकी हम 2, 4, 10 लाख या 5 लाख 2 लाख दे दे तो इसका एक छोटी सी दुकान खुल जाए या माने किसी प्रकार से उसका कल्याण हो सकता है, तो इसमें भी हमको पीछे नहीं हटना चाहिए। यही वास्तविक कर्तव्य है। मैंने आपको बताया भगवान ने अगर आपको जो कुछ आज प्रदान किया है तो उसके पीछे कोई ना कोई मकसद अवश्य होता है। जैसे कि किसी के पास अधिक धन है, किसी के पास ज्ञान है, किसी के पास शारीरिक बल है या माइंड है, तो उन सभी का उपयोग हमको उचित कर्तव्य के लिए ही करना चाहिए, ना कि अपने निजी स्वार्थ के लिए हम उनका गलत इस्तेमाल करें। आज समाज में आप देख लीजिए, जिसको भी भगवान जी अच्छा बल दे देते हैं, अच्छी संपत्ति दे देते हैं, अच्छा विवेक दे देते हैं, अच्छा शरीर दे देते हैं, तो वह उसका उचित कर्तव्य ना करके उसके दुरुपयोग का रास्ता पहले या गलत कर्तव्य करने के प्रति जल्दी आकर्षित हो जाता है। जैसे बल है अधिक भगवान ने दिया तो उसका उपयोग अपने से कमजोरों को सताने में, समाज में अपना मान, झूठी शान दिखाने के लिए लोगों को डराना, लोगों के ऊपर लोगों का शोषण करना, ये सब उसकी फितरत बन जाती है। तो दोस्तों, समझने की बस यही एक जरूरत है कि हमको, अगर हमने आपको पहले ही बताया, सिचुएशन कोई भी हो, अवस्था कोई भी हो, हमको अपने कर्तव्य को कभी नहीं भूलना चाहिए कि बल मिल गया है तो उसके अहंकार में अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल जाएं, और अगर धन मिल गया है तो हम अपने वास्तविक कर्तव्य को भूल करके सारा धन अपने ऐशो आराम में, अपने निजी स्वार्थ के लिए उसका हम प्रयोग करते रहें। हमको यह भी साथ में देखना चाहिए कि अगर भगवान ने धन या बल या विवेक जो कुछ भी दिया है, इससे, इसके द्वारा हम लोगों का अधिक से अधिक कल्याण किस प्रकार से कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। जन कल्याण, परोपकार, दूसरों की सेवा से बढ़कर के ना ही कोई धर्म है मानव का और ना ही कोई कर्तव्य है। जहां तक कि मैं अपने विशेषकर हिंदू धर्म की अगर बात करूं, जो कि एक दया से जुड़ा हुआ हिंदू धर्म है। हिंदू धर्म में हमारे दया को और सर्वोपरि करुणा को सर्वोपरि रखा गया है कि हमको सभी लोगों के प्रति अच्छा व्यवहार, अच्छे कर्तव्य, प्रेम का व्यवहार, किसी का अहित ना हो, ये सब सोचने का भगवान ने हमको दिमाग दिया हुआ है। तो उसका सही उपयोग हम किस प्रकार से अपने जीवन में अधिक से अधिक कर सकते हैं, वही हमारे लिए असली कर्तव्य है और वही कर्म है और वही धर्म है। और मैंने आपको बताया, जहां पर कर्म, धर्म, सब कुछ प्रेम ईश्वर के प्रति जब आप करने लगते हैं, निस्वार्थ कर्तव्य भी आप करने लग जाते हैं, तो धर्म, आप ये समझ लीजिए कि वह व्यक्ति धर्म के मार्ग पर अग्रसर हो गया है। और जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर अग्रसर होता है उसकी प्रभु स्वयं रक्षा करते हैं। ऐसा भी आपने ग्रंथों में और महान आत्माओं से, महापुरुषों से आपने सुना होगा कि धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की परेशान तो हो सकता है, लेकिन उसका अंत या विनाश या दुर्गति या आप कह लीजिए बहुत ज्यादा उसको तकलीफ या कष्ट नहीं होता है। भगवान, उसके इष्ट देव सदा उससे प्रसन्न रहते हैं
और उसकी रक्षा हर प्रकार से वह स्वयं करते रहते हैं, क्योंकि व्यक्ति धर्म और कर्तव्य के मार्ग पर अगर चल रहा है तो इससे बड़ी कोई साधना मैंने आपको बताया नहीं है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम निस्वार्थ कर्तव्य को अब करके अपना जीवन जीते हैं तो आप यकीन जानिए कि आपके इष्ट देव आपसे अवश्य प्रसन्न होंगे। इसमें कोई दो राय नहीं है, यह हमारा अपना विश्वास है। और मैं यही विश्वास इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों के भी माइंड में मैं बताना चाहता हूँ कि यही विश्वास आप भी अपने दिमाग में, अपने मन में ऐसा विश्वास, अपने इष्ट देव के ऊपर विश्वास करते हुए आप अपना निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर चलते रहें और एक न एक दिन आपके जीवन में भी वह सारी खुशियां, सारी सुख सुविधाएं आपको मिल जाएंगी जिनकी आपने कामना की है। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आगे आने वाले वीडियो में इसके आगे की चर्चा हम करेंगे। और भगवान से ऐसी हमारी कामना है कि जो भी लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, भगवान उनको ऐसी शक्ति प्रदान करें कि वह निस्वार्थ कर्तव्य के मार्ग पर आगे चले, जिससे उनका जीवन भी खुशहाल बने। तब तक के लिए शुभ रात्रि। ओम नमः शिवाय।